एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं और आपने हिंदी ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है मेरे प्यारे दोस्त, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हिंदी के प्रश्न पत्र के बारे में। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रश्न पत्र पेपर जो है वो स्टार्ट हो चुका है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने पेपर करवा लिया है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पेपर चल रहा है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ का पेपर अभी होने वाला है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं डीडीयू यूनिवर्सिटी के बारे में। उसने अपना पेपर करवा लिया है, वहाँ से हमने ये प्रश्न पत्र मंगवाया है। एक मैम ने आप लोगों की मदद की है। ठीक है, तो उनको मैं पहले शुक्रिया कहना चाहूँगा, धन्यवाद इसके लिए कि सभी बच्चे जो ये पेपर देख पा रहे हैं ये उन्हीं की वजह से है। तो इस पेपर का ये चौथा नंबर पेपर है और इसका नाम है आधुनिक काव्य। ठीक है, जब आपको मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न पत्र मिल जाता है तो यहाँ पे आपको एक तरफ टाइम दे दिया जाता है कि आपको पूरा प्रश्न पत्र करने के लिए कितने 3 घंटे का समय मिलने वाला होता है और मैक्सिमम जो मार्क होता है वो कितना होता है, 100 होता है। मतलब 100 नंबर आपको अधिकतर मार्क वहाँ पे क्वेश्चन नंबर मिलने वाले होते हैं। ठीक है, जब प्रश्न पत्र मिल जाता है तो नोट करके कुछ इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है और लिखा है इस प्रश्न पत्र के 3 खंड हैं। कितने खंड है मेरे पास दोस्त? 3 खंड में पूरे प्रश्न पत्र को बांटा गया है। सभी खंडों से निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। मतलब सभी खंड के नीचे एक छोटा छोटा निर्देश दे दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, जिसको पढ़ के आपको जवाब देना रहेगा। जैसे यहाँ पे खंड नंबर आ देख पा रहे होंगे और यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 है। लिखा गया है निम्नलिखित में से किन्हीं 3 की प्रसंग व्याख्या कीजिए। प्रत्येक व्याख्या अधिकतम 200 शब्दों में होनी चाहिए। अब एक प्रश्न के ऊपर आपको 10 नंबर मिलने वाले हैं और अगर आप तीनों करेंगे तो यहाँ पे आपको टोटल 30 नंबर प्राप्त होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये आपको इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है। अब देखते हैं यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे लाइनें दी गई हैं। ठीक है, वेदने से लेकर के यहाँ पे ये पूरा आपको यहाँ पे पढ़ना रहता है और उसके बाद इसका जवाब आपको यहाँ पे देना रहता है। पहले आपको प्रसंग, फिर व्याख्या, इसी प्रकार से आपको कहना पढ़ना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे पेपर की फ़ोटो लेने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई है, साफ़ नहीं आया है, तो ये आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको आराम से मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। वहाँ पे आप जाइए टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ पे सर्च कीजिए एजुकेशन विद देवेश। वहाँ पे आपको यही चैनल का लोगो मिल जाएगा, यही नाम मिल जाएगा। वहीं पे आप जाइए, यहाँ वहाँ पे आपको ये बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपका खा नंबर दिया गया है, ये आपको पढ़ लेना रहता है और इसका भी प्रसंग सहित व्याख्या कर देनी रहती है। तो केवल 2 ही की करनी है, सॉरी 2 की नहीं 3 की करनी है। ठीक है, गा नंबर प्रश्न यहाँ पे दे दिया गया है। गा नंबर में भी यही चीज़ें दे दी गई हैं, इनकी भी संदर्भ सहित व्याख्या आपको करनी है ये सारी चीज़ें पढ़ने के बाद। ठीक है, ये ऐसी इसी प्रकार से ये आपका घा नंबर प्रश्न भी आपको यहाँ पे दे दिया गया है। घा के बाद ही मेरे प्यारे दोस्त अंगा नंबर भी आपको यहाँ पे इसी प्रकार से दे दिया गया है। ठीक है, अंगा के बाद यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 4 नंबर प्रश्न भी दे दिया गया है। 4 नंबर प्रश्न का भी संदर्भ सहित क्या करना है, आपको व्याख्या करना है। तो जैसे ही आप यहाँ से 3 प्रश्न कर लेते हैं, आपका खंड का जो है या खंड आ कह सकते हैं वो यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है और तुरंत नीचे ही खंड बा यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इसके नीचे भी कुछ नोट करके इंस्ट्रक्शन दिया गया है। लिखा गया है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 600 शब्दों में होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पे एक प्रश्न के ऊपर 15 नंबर मिलने वाले हैं, तो 3 प्रश्न के ऊपर कितने मिल जाएंगे, 15 या 45 नंबर टोटल आपको मिल जाएंगे। ठीक है, दूसरा नंबर प्रश्न यहाँ से आपसे पूछ ले रहा है साकेत के नवम सर्ग। क्या पूछ ले रहा है मेरे प्यारे दोस्त कि साकेत के नवम सर्ग की संवेदना पर प्रकाश डालना था। इसी प्रकार से तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा है चिंता एवं इडा सर्ग के आधार पर जयशंकर प्रसाद के काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालना था। ठीक है, चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा था कि निराला की प्रगतिशील चेतना का मूल्यांकन पठित कविताओं के आधार पर करना था। ठीक है, अब पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा था, पांचवा नंबर प्रश्न पूछ रहा था कि प्रेम प्रकृति और सौंदर्य के कवि के रूप में सुमित्रानंद पंत का मूल्यांकन करना था। ठीक है, छठा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा था कि आगे अज्ञेय के काव्य वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालना था। सातवां नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा था कि मुक्ति बोध के एक मिनट, ये क्या लिखा है यहाँ पे, थोड़ा ये
हाँ, जनपक्षधरता, क्या मुक्तिबोध के जनपक्षधरता पर अपना विचार स्पष्ट करना था। ठीक है, इसी प्रकार से जब आप ये यहाँ से 3 प्रश्नों के जवाब दे देते, ठीक है, 3 ही प्रश्न के जवाब देने थे, आप ये जब 3 प्रश्न के जवाब दे देते तो यहाँ से आपका खंड सा स्टार्ट हो जाता, जो कि अति लघुत्तरीय प्रश्न होता है। ठीक है, यहाँ भी नोट करके कुछ रिस्ट्रिक्शन दिया गया है, लिखा गया है मेरे प्यारे दोस्त कि यहाँ पर किन्हीं 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्द में होना चाहिए और एक एक प्रश्न पर आपको 5 नंबर मिलने वाले, यानी टोटल नंबर यहाँ पे आपको 25 मिलने वाला है। ठीक है, देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न है और 8वें नंबर प्रश्न में आपको यहाँ पे ये प्रश्न सारे का खा गा गा करके दिए गए हैं। पहला आपसे का नंबर कह रहा है कि महादेवी की रहस्य चेतना पर प्रकाश डालना था। दूसरा आपसे पूछ रहा है कि बालकृष्ण शर्मा नवीन की राष्ट्रीय चेतना का विवेचना करना था। ठीक है, गा नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा था कि गिरजा कुमार माथुर की कवि दृष्टि पर अपना मत स्पष्ट करना था। ठीक है, घा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काव्य शिल्प की समीक्षा करना था। अंगा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि दुष्यंत कुमार के गजल साहित्य का महत्व स्पष्ट करना था। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा था कि धूमिल की काव्य संवेदना पर प्रकाश डालना था। ठीक है, और इसी प्रकार से 6 नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा था कि महादेवी वर्मा का काव्य सौंदर्य क्या है, ये आपको बताना था। और 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछ ले रहा था कि धूमिल की काव्य भाषा क्या है, ये भी आपको यहाँ पे बताना था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।